दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। भारत का नाम पूरे विश्व में गौरवान्वित करने वाले व्यक्ति का नाम सिहाब भाई है और ये मुसलमान कौम से हैं और यह एक ऐतिहासिक कार्य कर रहे हैं जो केरला से मक्का हज के लिए पैदल निकल पड़े हैं। टोटल जो दूरी है वो 8,640 किलोमीटर की दूरी है। सुन के भी हम लोगों के होश उड़ जाते हैं और इस साहस को दाद देनी पड़ेगी कि कितना जबरदस्त इन्होंने साहस किया है कि ये 8,640 किलोमीटर की दूरी ये पहुंच रहे हैं पैदल और वहां जाके हज करेंगे। दोस्तों तमाम लोगों ने इनका मजाक भी बनाया कि समुद्र के रास्ते कैसे जाओगे, तो मैं कहूंगा उन लोगों को अपना नॉलेज बढ़ाना चाहिए, क्योंकि भारत से जो है मक्का और खाने काबा तक जाने का भूमि का भी रास्ता है। उसके लिए भारत से पाकिस्तान जाना पड़ेगा, पाकिस्तान से ईरान जाना पड़ेगा, ईरान से इराक जाना पड़ेगा, इराक से कुवैत जाना पड़ेगा, कुवैत से सऊदी अरबिया जाना पड़ेगा और सऊदी अरबिया में मक्का खाने काबा में जाके कोई व्यक्ति पैदल भी जाके हज कर सकता है। इनका यात्रा का यही जो है जर्नी का रूट है। यह केरला से निकले हैं, गुजरात होते हुए, राजस्थान होते हुए पाकिस्तान जाएंगे, पाकिस्तान से फिर ईरान, थोड़ा सा इराक टच करते हुए कुवैत और सऊदी अरबिया होते हुए मक्का खाने काबा पहुंचेंगे। दोस्तों इतनी बड़ी हिम्मत का कार्य और इनके पीछे का त्याग देखिए। इनकी भी परिवार है, अपने परिवार को छोड़ के 1 वर्ष के लिए ये लगभग पैदल यात्रा पे निकल चुके हैं, तो परिवार से अलग रहेंगे। दूसरी नंबर बात, रास्ते में चल रहे हैं तो बारिश हो रही है, तो बारिश में रेनकोट पहन के चल रहे हैं, कहीं धूप हो रही है उसमें भी चल रहे हैं, कहीं ठंडी होगी उसमें भी चलेंगे। सोचिए अपने शरीर को, इसी को हिंदू धर्म में तपस्या कहते हैं, यह किस तरह से अपने शरीर को तपा रहे हैं और एक तरह से तपस्या कर रहे हैं ईश्वर के प्रति, अल्लाह के प्रति। और शायद अल्लाह का यह समर्पण, अल्लाह के प्रति यह प्रेम ही इनके दिल में इतना साहस दिया है कि यह पैदल वहां तक जाने की जुर्रत कर रहे हैं। लेकिन मजाक करने वाले लोग कहाँ नहीं होते, हिम्मत तोड़ने वाले लोग कहाँ नहीं होते। दोस्तों तमाम लोग कमेंट कर रहे हैं कि ये जो है पैदल जाना सही नहीं है, ये हवाई जहाज से चले जाते, ये जो है समुद्र के रास्ते से चले जाते, किसी साधन से चले जाते। पैदल जाना अपने जान को जोखिम में लेना है। तो जो भी व्यक्ति यह बात कह रहा है, पहले मैं उससे कह दूं, याद रखो कन्फ्यूशियस ने कहा था कि हजारों मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है और रोज अपने जीवन में एक पत्थर को साइड करते जाओगे तो एक जीवन काल में पहाड़ को तुम साइड कर दिए रहोगे। दशरथ माझी जो पूरा पहाड़ तोड़ा, वो पहाड़ एक दिन में नहीं तोड़ा। साहब भाई भी यह यात्रा एक नाइट में नहीं कवर कर ले रहे हैं कि इनका कुछ हेल्थ इशू आएगा। साहब भाई ऑलरेडी प्लान करके, सोच समझ के, रोज उनको 25 किलोमीटर चलना है कि 30 किलोमीटर चलना है। जो मनुष्य का हेल्थ जितना सपोर्ट करता है उतना वह चल रहे हैं और उनको कुछ नहीं होने वाला। क्यों? एक तो जो चल रहे हैं वो शरीर की क्षमता से बहुत ज्यादा नहीं है और दूसरा उनके ऊपर ईश्वर की कृपा है, अल्लाह की कृपा है। और जिसके ऊपर अल्लाह का हाथ हो, अल्लाह का कृपा हो, उसको अपने मंजिल से कौन रोक सकता है। अब सद्दाम भाई का पहुंचना ये हम लोगों को लग रहा है बहुत ही खेला बात, लेकिन यह खेल की बात नहीं है। अगर यह बंदा हज के टाइम पे वहां पहुंच जाए और ईश्वर करे कि पहुंच जाए, महादेव करे कि पहुंच जाए, अगर वहां पहुंच जाएंगे तो समझिए इन्होंने किस तरह से टाइम मैनेजमेंट किया, किस तरह से दूरी मैनेजमेंट किया, किस तरह से छोटे छोटे कदम लेके बड़े लक्ष्य को हासिल किया। और यह चीज जो है ना, इनसे सीखने की रह जाएगी। वैसे इनके यात्रा में हिंदू और मुसलमान दोनों भारी मात्रा में आ रहे हैं और इनका स्वागत कर रहे हैं। यहाँ तक कि गुजरात पुलिस, गुजरात में इनका ट्विटर अगर आप देखेंगे तो इनको ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से गुजरात पुलिस को इन्होंने धन्यवाद दिया है, क्योंकि गुजरात पुलिस इनको बहुत ही मदद किया है, इनके सुरक्षा में लगा रहा है और बहुत ही सम्मान इनको गुजरात में मिला है। इस मुकाम को यह अगर पार करते हैं तो एक तो इनकी आस्था, इनका समर्पण अल्लाह के प्रति जो है सो है, भारत का भी नाम पूरे विश्व में एक मिसाल बनेगा कि भारत का एक ऐसा बंदा है जो इतने किलोमीटर की हज यात्रा करके और जो है हज करने आया। आप सभी को बता दें दोस्तों, जो लोग कह रहे हैं इतना दूर पैदल चलना, अगर भारत में आप रहते हो या पुराने जमाने में कहीं भी, चाहे मोहम्मद साहब की जिंदगी पढ़ो, चाहे बुद्ध की पढ़ो, चाहे महावीर की पढ़ो, पैदल चलना जो है तपस्या का एक हिस्सा था। आपको विश्वास नहीं है, आज भी जापान के कुछ बौद्धिस्ट हैं जहाँ पे माना जाता है कि आप बौद्ध सन्यासी हैं तो पृथ्वी की एक परिक्रमा जितना पैदल चलना पड़ेगा। और बुद्ध अपने जीवन में
मोहम्मद साहब तो आपको सभी को पता है, हिजरत किया उन्होंने मक्का से मदीना और कहाँ कहाँ। गौतम बुद्ध भारत के थे, मैं बता दूं, वह अपने जीवन में इतनी यात्रा की है कि उनको यात्रा को बिहार कहा जाता था। बिहार कर रहे हैं बुद्ध, और इतनी यात्रा की है कि एक भारत में राज्य का नाम ही बिहार पड़ गया। और हिंदू धर्म अभी कांवड़ यात्रा जा रहा है ना, हम लोग क्या बाबा विश्वनाथ या यहाँ बाबा धाम जो झारखंड में है वहां पे हम लोग, तो दोस्तों हर एक धर्म में पैदल चलने को एक तपस्या माना जाता है। और इसीलिए जो हज के लिए यह बंदा सिहाब भाई जा रहा है, इसके लिए हर एक हिंदू, हर एक बौद्ध, हर एक जैन और हर एक मुसलमान को दिल से दुआ देनी चाहिए कि इस बंदे का हज कबूल हो, ये हज पे पहुंच जाएं, टाइम से हज पे पहुंच जाएं और इनका स्वास्थ्य भी सही रहे, ऐसी हमें कामना करनी चाहिए। और इनकी यात्रा पूरे हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम एकता का एक मिसाल बना है। इनको हिंदू और मुस्लिम दोनों तरफ से सपोर्ट मिल रहा है और इनके यात्रा में भारत का तिरंगा भी देखने को मिल रहा है दोस्तों। और इनको नेकियां कितनी मिलेगी ऐसा समझिए, सहाबा इकराम ऐसा कहा जाता है कि हज के लिए जब कदम बढ़ाते थे तो छोटे छोटे कदम बढ़ाते थे, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि जितना कदम आप बढ़ाएंगे हज के लिए उतनी नेकियां मिलेंगी। तो इस भाई को सोचिए, 8640 किलोमीटर पैदल जा रहा है, इनकी नेकियों की जरा आप कल्पना करिए। और हम लोग कांवड़ जब ये होता है तो हम लोग भी तो कांवड़ियों का पैर धोते हैं गर्म पानी से, सेवा करते हैं। उस सेवा करने से क्या होता है, नेकियां हमें भी मिलती हैं। तो हिंदू धर्म में भी ये मान्यता है, साथ साथ इस्लाम में भी ये मान्यता है। तो ये जा रहे हैं दोस्तों, जहां भी आपको ये मिले इनकी मदद करें, इनका समर्थन करें और इनकी हौसला अफजाई करें, क्योंकि ऐसा पुरुष एक युग में एक पुरुष पैदा होते हैं। दोस्तों थोड़ा आप लोग ही सोचिए कि इतनी दूरी, अब तमाम लोग कह रहे हैं कि पैदल जाने के लिए मैं भी इनके साथ जाऊंगा, मैंने कमेंट देगा मैं भी इनके साथ जाऊंगा। तो भाई आप इनके साथ जाएंगे, आपको पता है इन्होंने वीजा लेने के लिए भी संघर्ष किया है, 5 कंट्री से इन्होंने वीजा लिया है। आप वीजा लेंगे तब तो इनके साथ जाएंगे। दूसरा, धर्म कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है, हम हिंदू हैं, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, अगर भूखे को रोटी कोई खिला रहा है तो मतलब सेवा से होनी चाहिए, मतलब प्रेम से होनी चाहिए। और सारा का सारा धर्म यही सिखाता है। तो एक दूसरे के धर्मों को मजाक उड़ाने के बजाय हम लोग सम्मान दिखाएं। और जो जा रहे हैं भाई केरला से मक्का तक, मैं देख रहा हूं इनको हिंदू मुस्लिम, यहाँ तक कि गुजरात पुलिस का भी समर्थन मिला, जिस तरह से ये धन्यवाद दे रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं पूरे विश्व में हिंदू मुस्लिम एकता का जो संदेश एक मुस्लिम भाई जिसका नाम सिहाब है उसके वजह से फैल रहा है, इसके लिए मैं सिहाब भाई को भी धन्यवाद देता हूँ। और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ, महादेव से कामना करता हूँ कि आपकी हज यात्रा समय से आप पहुंचे और आप अपना हज यात्रा कंप्लीट करें। धन्यवाद दोस्तों। फासलों को तकल्लुफ है हमसे अगर, हम भी बेबस नहीं बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे, जैसे ही सब्ज गुंबद नजर आएगा, बंदगी का करीना बदल जाएगा, किसे सर झुकाने की आंखों से टपक जाएंगे। हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में कस्तन भटक जाएंगे, हम वहां जाके वापस नहीं आएंगे, ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे, नाम उनका जहां भी लिया जाएगा, जिक्र उनका जहां भी किया जाएगा, नूर ही नूर सीनों में बर जाएगा, सारी महफिल में जलवे लपक जाएंगे। ए मदीने के ज़ाहिर खुदा के लिए दास्तान सफ़र मुझको यूं मत सुना, दिल तड़प जाएगा बात बढ़ जाएगी, मेरे मोहतात आंसू छलक जाएंगे। उनके चश्मे करम को है उसकी खबर, किस मुसाफिर को है कितना शौक़े सफ़र, हमको इकबाल जब भी इजाज़त मिली हम भी आका के दरबार तक जाएंगे।